कुछ वर्षों बाद अर्जुन और वासंती का जीवन अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण था। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और राजा विक्रम और रानी पद्मावती इस बात से संतुष्ट थे कि उनकी बेटी को सच्चा प्रेम मिल चुका है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में कुछ रहस्य और चुनौतियां होती हैं, वैसा ही इस कहानी में भी कुछ अनोखा घटने वाला था। वासंती और अर्जुन का प्रेम अद्वितीय था और उनके जीवन में सुख शांति बनी हुई थी। लेकिन जादुई गुलाब का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था। एक दिन जब वासंती अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, उसे गुलाब की सूखी पत्तियां दिखीं। गुलाब की चमकदार लाल पंखुड़ियां मुरझा रही थीं, जैसा किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर काला जादू कर दिया हो। वासंती का हृदय बेचैन हो गया। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया और उसे गुलाब की हालत दिखाई। अर्जुन ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये वही गुलाब था जिसने उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत की थी और सब इसका मुरझाना किसी नए संकट को संकेत दे रहा था। अर्जुन ने विचारपूर्वक कहा, इस गुलाब का मुरझाना सामान्य घटना नहीं है। ये जादुई गुलाब है और इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। वासंती और अर्जुन ने निर्णय किया कि उन्हें किसी ज्ञानी और जादुई शक्तियों वाले व्यक्ति की मदद लेनी होगी। राजा विक्रम ने अपने राज्य के सबसे विद्वान पुरोहितों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस जादू को समझ नहीं पाया। तभी एक वृद्ध साधु महल में आया। साधु ने जैसे ही जादुई गुलाब को देखा, उसकी आंखों में गंभीरता और ज्ञान की चमक उभर आई। साधु ने कहा, ये गुलाब केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक पुरानी भविष्यवाणी से जुड़ा है। इसके मुरझाने का कारण एक गहरी जादुई ताकत है जो आपके राज से परे छिपी हुई है। केवल सच्ची परीक्षा और त्याग ही इस गुलाब को पुनः जीवित कर सकते हैं। वासंती और अर्जुन ने साधु से पूछा, हमें क्या करना होगा। साधु ने उन्हें एक रहस्यमय स्थान का वर्णन किया जो राज्य की सीमा के बाहर गहरे जंगलों के पार स्थित था। वहां पर एक पुराना महल था जिसे धुंध का महल कहा जाता था। ये महल सदियों से वीरान था और कहा जाता है कि वह शक्तिशाली जादूगरनी कालनी रहती है, जो अपने जादू से राजाओं और राजकुमारों को बस में कर लेती थी। वही जादूगरनी इस गुलाब से जुड़ी हुई थी और उसी ने गुलाब पर अभिशाप डाला था। साधु ने बताया, आपको उस महल में जाना होगा और कालनी का सामना करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही उस महल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आप उसे हरा सकते हैं। वासंती और अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वे इस यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने राजा विक्रम और रानी पद्मावती से आशीर्वाद लिया और धुंध के महल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पेड़ों की शाखाओं में छिपे अजीब जीव, गहरे दलदल और रहस्यमयी आवाज़ें उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन और वासंती का प्रेम इतना मजबूत था कि वे हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे धुंध के महल के पास पहुंचे। महल के चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी, जिसके महल का प्रवेश द्वार दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने अपने साहस को एकत्र किया और वासंती का हाथ थामकर महल के भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर हर कोना अजीब और रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारियां थीं जिनमें राजा और रानियां कालनी के जादू से झुके हुए थे। महल के बीच में एक विशाल कक्ष था जहां कालनी अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक और एक दुष्ट मुस्कान थी। कालनी ने वासंती और अर्जुन को देखकर कहा, तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन ये आखिरी जगह है जहाँ तुम जीवित रह सकते हो। मेरे जादू को कोई तोड़ नहीं सकता। वासंती ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ अपने प्रेम की शक्ति के साथ आए हैं। तुम्हारा जादू हमारे प्रेम के आगे टिक नहीं सकता। कालनी हंसते हुए बोली, सच्चा प्रेम ये तो केवल कहानियों में होता है। मेरा जादू अटूट है। उसने एक हाथ के इशारे से अर्जुन को एक तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने जगह से हटने से इनकार कर दिया। वासंती ने अर्जुन को हाथ और भी मजबूत पकड़ लिया। अर्जुन ने कालनी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति केवल उन पर काम कर सकती है जो खुद पर और अपने प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। वासंती और अर्जुन ने एक दूसरे के हाथ का थामकर कालीन का सामना किया। उनका प्रेम और विश्वास इतना मजबूत था कि कालनी के जादू को कमजोर करने लगा। अचानक महल के कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई। कालनी ने अपनी सारी शक्ति लगाई, लेकिन उसका जादू टूट टूट गया और वह धूल में मिल गई।
धुंध का महल धीरे धीरे टूटने लगा और उस जगह पर सूरज की रोशनी फैलने लगी। वासंती और अर्जुन ने देखा कि महल के बगीचे में एक और गुलाब खिल रहा है, जो पहले वाले गुलाब से भी अधिक सुंदर था। ये गुलाब उनके प्रेम और त्याग का प्रतीक था। वासंती और अर्जुन महल के सुरक्षित बाहर आ गए और गुलाब की इस नई शक्ति को लेकर अपने राज्य में लौट आए। जैसे ही उन्होंने जादुई गुलाब को देखा, वह पुनः अपनी पूरी सुंदरता पर खिल गया। अब इस गुलाब पर कोई अभिशाप नहीं था। राज्य में सभी ने अर्जुन और वासंती के साहस और प्रेम की प्रशंसा की। उनके प्रेम ने न केवल जादूगरनी के अभिशाप को हराया, बल्कि राज्य में शांति और समृद्धि का संदेश भी फैलाया। इस तरह राजकुमारी और वासंती और अर्जुन की प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम केवल मुश्किलों का सामना ही नहीं करता, बल्कि हर बाधा को पार कर असीमित शक्ति और सुख प्राप्त करता है।